नमस्कार, मेरा नाम राजू है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 अशोक कॉलोनी कादीपुर गांव में रहता हूं, दिल्ली 36। एक्चुअली हमारे गली में एक बच्चा ऐसा है जो मेंटली डिस्टर्ब है। उसको सूझता नहीं है कब वो क्या करता है, किसी को नहीं पता रहता है, कभी किसी पे हमला कर देता है, कभी कुछ भी कर देता है। तो इस वजह से मतलब कि काफी गली के लोग सब परेशान हैं और बाहर मोहल्ले के लोग भी परेशान हैं इस बच्चे से। ऐसे हम बच्चों को कुछ कर तो नहीं सकते। अगर मान लीजिए कल को वो कुछ कर दे किसी को भी तो मेंटली डिस्टर्ब है, बट हम तो सही हैं। तो मेरा गुजारिश है कि मतलब इस बच्चे को कहीं भेजा जाए, ऐसी जगह जहां पे इसकी शिक्षा हो, इसी के लायक बच्चे हों, उसकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और मतलब इसका वहां पे इलाज वगैरह सभी हो सके। मेरी ये गुजारिश है आप सभी से। इससे इनके माता पिता भी बहुत परेशान हैं और सभी बहुत परेशान हैं। तुम्हारा नाम क्या है? सोनू। सब गए? तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम क्या है? क्या नाम है? गोलू। तो उसका नाम क्या है? इधर देखो सब, इधर देखो, वो मोबाइल पे देखो, मोबाइल। माता पिता के लिए बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जाता है सर। ये इनके लिए भी ये बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब इनसे हमने बात की कि ये हम इनको विद्यालय में दाखिला दिलवा दें, वहीं रहेंगे, तो ये तैयार नहीं हुए। पर इन्होंने कुछ समय के बाद खुद एहसास किया कि ये बच्चों का भविष्य बन सकता है अगर ये वहां रहे, क्योंकि माता पिता का जो प्यार होता है बच्चों के प्रति वो इनका भी है। लेकिन उसके बावजूद जो परेशानी इनसे आ रही है, उसके बाद ये तैयार हुए कि इन बच्चों का कहीं दाखिला हो जाए, वहीं रहने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तैयार हो गए, लेकिन अब सरकार दाखिला लेने में असमर्थ है। वो कह रही है दाखिला हो नहीं सकता, हमारे पास पहले से ही बच्चे अधिक हैं और माननीय न्यायालय के आदेश से दाखिला हो सकता है। न्यायालय में भी पिछले 1 वर्ष से विचाराधीन है मुकदमा। हो सकता है वहां से उम्मीद है कि जल्द उसका आदेश होगा और ये बच्चों का दाखिला, एक बच्चे का दाखिला किसी विद्यालय में होगा, उसके बाद फिर दूसरे बच्चे की कोशिश करेंगे, फिर तीसरे बच्चे की कोशिश करेंगे, जिससे कि आस पड़ोस भी ठीक रह सके और ये भी, इनको भी कोई परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिल्ली में 7 विद्यालय चलाए जा रहे हैं और मुख्यालय के द्वारा, जहां जो कि दिल्ली गेट पे चलाया जा रहा है, उसके द्वारा जो लिख के दिया गया है उसमें से 67% पद रिक्त हैं। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली सरकार जो दिव्यांग बच्चे हैं, मानसिक दिव्यांग हैं, उनके प्रति कितनी सचेत है और अपनी कितनी जिम्मेदारी निभा रही है। ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के मुकाबले अधिक देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन 67% पद रिक्त होने का मतलब यह है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही सही नहीं निभा रही है। इससे उनको जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जो उनकी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसमें बहुत ही कोताही बरती जा रही है और ये उनके हक अधिकारों का हनन। में दिव्यांग बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के आशा किरण होम चलाए जाते हैं, लेकिन ओवरक्राउडिंग होने की वजह से उसमें कोई भी एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। वो एडमिशन उनके हिसाब से लिया जाएगा अगर सरकार, अगर न्यायालय ऑर्डर करती है या फिर डिस्चार्ज कमेटी ऑर्डर करती है। तो एक ऐसे ही दिव्यांग बच्चे को एडमिशन कराने के लिए उन आशा किरण हाउस में मैंने रोहिणी कोर्ट में केस फाइल कर रखा है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंडर, जो कि विचाराधीन है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। इसे मनाने का उद्देश्य होता है कि नागरिकों में विश्व मानसिकता से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, जिनका आईक्यू लेवल सामान्य व्यक्तियों से कम है, जो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, जो देखभाल, अपनी स्वयं की देखभाल भी नहीं कर सकते, उनके प्रति देश के नागरिकों में जागरूकता पैदा करना, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें अधिक से अधिक लागू करना, जिससे कि विश्व जो मानसिक व्यक्ति हैं वो भी अपना जीवन, अपनी दिनचर्या सही प्रकार से चला सकें। भारत सरकार के द्वारा भी नया दिव्यांग
अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत सभी राज्यों को पत्र लिखे गए हैं उसे लागू करने के लिए, लेकिन देश में शायद ही वह पूर्ण रूप से अभी तक लागू हुआ है। इस विषय में हम पिछले 8-9 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। सबको पत्र, सभी राज्यों को लगभग 300 के आसपास पत्र लिखे गए हैं, जिसमें मांग की गई है कि दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग विद्यालय अधिक से अधिक खोली जाए, उनके प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं और उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए सभी प्रकार के कार्य किए जाएं। लेकिन इसमें शायद ही कोई राज्य सरकार पूर्ण रूप से कार्रवाई कर रही हो। ये उन दिव्यांग विद्यार्थियों के हक अधिकारों का हनन है जो